Hello, my dear students. Welcome to the channel CBSE English Classroom. In this video today, we will know the themes, the summary, the critical appreciation, the message of the poem The Road Not Taken. Road Not Taken is one of the important poems in your syllabus, class 9. And this is the first poem written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. In this poem, the poet talks about the road that symbolizes our life. इस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि द पथ वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन. पोइट डिस्क्राइब करते हैं कि उसके अपने फीलिंग्स अबाउट द चॉइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट, और इसके साथ ये भी बताते हैं इस पोएम में कि द पथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर एंड इट ऑल्सो डिसाइड्स आवर डेस्टिनेशन. एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है इस पोएम में जो दिया गया है कि चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर. आज जो भी आप डिसीजन लेंगे वो फ्यूचर में आपको दिखेगा. अगर गलत डिसीजन लेंगे तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा. अगर अच्छा डिसीजन है तो उसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा. द पोएट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज थ्रू दिस पोएम. So we must be wise, we must be very careful, we must think twice while making choices, while taking any decision in your life, right? तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम में कि एक्चुअली में यहाँ पर पोएट क्या क्या बताए हैं इस पोएम में. द रोड नॉट टेकन टाइटल अगर देखेंगे तो टाइटल बहुत ही सिंपल सा टाइटल यहाँ पर दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. और यहाँ बताते हैं कि दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. चॉइसेस के बारे में बताया गया है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, वही पहले ही बता दी कि चॉइस जो है आपको शेप करेंगे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. लेट्स हैव ए ग्लांस. पोएम पे आप देखते हैं और फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताते हैं वो देखते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में बता रहे हैं कि two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down on as far as I could, to where it paint in the undergrowth. अगर अच्छे से देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा को तो यहाँ पर क्या है कि एक रास्ता है और एक इधर से डाइवर्ज होकर चला गया है, एक इधर चला गया, और पोएट यहाँ पर खड़ा है. पोएट यहाँ पर खड़ा है तो बताते हैं कि एक ऐसा जगह पे ऐसा सिचुएशन हो गया है कि एक डाइवर्जन में है और बिल्कुल सोच रहे हैं कि मैं ये वाला पथ चूज करूं कि ये वाला चूज करूं. कहीं मैं अगर ये चूज कर लूं तो कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा. अगर ये वाला चूज करूं तो क्या मेरा डिसीजन सही हो जाएगा. ये चीज़ जो है डिलेमा, क्वांड्री. द पोएट इज इन क्वांड्री, द पोएट इज इन डिलेमा कि किस रास्ते को मैं चूज करूं. डाइवर्स मतलब जानते हैं सेपरेट होना. येलो वुड इसे ये यूज़ हुआ है. येलो मतलब यहाँ पर जो है सिंबलाइज करता है कि ऑटम है, ऑटम सीजन का टाइम है. और अंडरग्रोथ का मतलब यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, यानी कि फॉरेस्ट को बताए. तो यहाँ पर जो है पोएट बताते हैं कि इस सिचुएशन हो गया है, ऐसा सिचुएशन कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करेंगे, राइट. और उसके बाद जो है क्योंकि सोच समझ के डिसीज़न इस समय लेना है, क्योंकि जो भी हम डिसीज़न लेंगे मतलब और कोई भी रास्ता चूज करेंगे सब में डिसएडवांटेजेस है, चैलेंजेस तो होगा ही, है ना. तो इसीलिए सोच समझ के. अगला स्टेंजा में पोइट क्या बताते हैं. पोइट बताते हैं यहाँ पर कि देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर. जस्ट एज फेयर, फेयर ये फेयर वर्ड का मतलब होता है एज गुड एज द अदर वन. मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने एक रास्ता चूज कर लिया, अब लेना ही है. दोनों रास्ता तो एक साथ हम जा नहीं सकते हैं, करेक्ट. इट्स वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आप समझ जाइए. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मतलब ये जो है बेटर ऑप्शन भी है मेरा. मतलब मैंने जो ये दोनों में से एक पद तो मैंने चूज कर लिया और ये मेरा बेटर क्लेम है, बेटर ऑप्शन है. बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्यों बेटर क्लेम है, क्यों मेरा ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये
ग्रास ही था। ग्रासी मतलब फुल ऑफ ग्रास, फुल ऑफ ग्रास मतलब इसके ऊपर से लोग कम गए हैं। अगर जिस रोड पे लोग जाते हैं वहाँ अगर तो क्या होते हैं उस पे घास कम रहेंगे। ग्रासी है मतलब इसके ऊपर कोई गए नहीं। एंड वांटेड वेयर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब ये रास्ता ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया है। मतलब जो जो भी ट्रैवलर है वो क्या है, इस रास्ते से कम गए हैं, राइट। इसीलिए जो है पोएट सोचते हैं कि मैं मेरे लिए एक न्यू एडवेंचर होगा, इसीलिए मैं इस रास्ते को चूज करूं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो कुछ डिस्टेंस वॉक करते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि दोनों रास्ता तो सेम है। बोथ द बस वेर सिमिलर, क्योंकि बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है, सिमिलर है, इसके ऊपर भी लोग गए हैं। तो इवन हमारी ज़िंदगी में हम लोग जो भी पथ लेते हैं, है ना, कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं, सब में बेनिफिट्स है, सब में डिसएडवांटेजेस है, सब में प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस भी है, और वो हम लोग को फेस करना है। ये यहाँ पर पोएट इस जगह से ये बोलना चाह रहे हैं कि फेस करना है। तो वी थिंक दैट वी आर चूजिंग ए बेटर ऑप्शन, बेटर क्लेम। हम लोग को लगता है कि हमने जो कुछ भी ऑप्शन लिया, हमारे पास ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है, एक ऑप्शन हम लोग लिए और लगता है कि हाँ मेरा बेटर ऑप्शन है, बट इट इज़ नॉट दैट वे। लेकिन ऐसा वो नहीं है। अगर वो आपका रिजल्ट अच्छा आया तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा ऑप्शन सही था। अगर कम अच्छा नहीं आया, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उस हिसाब से नहीं आता है, तो फिर वो बेटर क्लेम नहीं है। थर्ड अगला स्टेंजा में जो है, नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या बोलते हैं, चल देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहे हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा। ट्रोडन मतलब वॉकड ओवर, जिसपे चला हो, है ना। ट्रोडन ट्रोडन मतलब जिसमें चला हो। तो पोएट यहाँ बताते हैं कि दोनों रास्ता जो है सिमिलर थे सुबह। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मतलब सिमिलर थे, और बोथ रास्ते में ही जो है पत्ते थे, और उसके ऊपर जो है ऐसा लगता था कि कम चले हैं। दोनों को मुझे ऐसा लग रहा था, ग्रीन पत्ते हैं ऐसे लग रहा था। लेकिन ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और इसीलिए मैंने ऐसा सोचा था कि इस एक रास्ते को मैं छोड़ देता हूँ दूसरे दिन के लिए, मतलब दूसरे टाइम में कभी अगर मौका मिले तो फिर उस रास्ते में भी जाके देखूंगा कि क्या है। फिलहाल मैं इस रास्ते को, ऑप्शन जो है मुझे मिला है, इसको हम चूज करते हैं, उसमें हम बाद में देखेंगे। येट नोइंग, ये जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि दोबारा जो है इस रास्ते पे मैं कभी, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, है ना, मुझे जो है मालूम नहीं, मतलब कि मैं दोबारा वापस आ पाऊंगा कि नहीं, ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड। पोएट ने जो ऑलरेडी चॉइस ले लिए हैं उससे दोबारा वापस आ पाएंगे नहीं, ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस, है ना। तो इसीलिए जो है सिमिलरली अगर देखा जाए हमारे लाइफ में भी, एक बार आपने ऑप्शन चूज कर लिए और फिर उसके ऊपर जो है आगे आपको बढ़ना है, यू मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड with that option, right? And we never get a chance to come back. हम लोग को कभी वापस चांस नहीं मिलता है दोबारा वापस आने के लिए। एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर, राइट। एक बार आगे बढ़ गए मतलब यू हैव टू मूव, आगे बढ़ते जाना है, वापस आना मुश्किल है। जैसे पोइट यहाँ बताते हैं कि मैंने एक तो छोड़ दिया था, एक रास्ता को लिया था, लेकिन ये जानते हुए भी कि मुझे दोबारा इस रास्ते पे मैं कभी आ ही नहीं पाऊंगा, फिर भी इसीलिए बोल रहे हैं। ओके, अगला लास्ट स्टैंजा देखते हैं। लास्ट स्टैंजा में क्या बोलते हैं पोएट, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई। साई इसीलिए यूज हुआ है, थोड़ा सा अफसोस करके डीप ब्रेथ ले रहे हैं। साई मतलब डीप ब्रेथ, लंबे सांस लेके बोलते हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस
हेंस, हेंस मतलब यहाँ पर फ्यूचर, राइट। टू रोड्स diverged in a wood and I took the on less traveled by and that has made all the difference। डिफरेंस का मीनिंग भी बहुत यहाँ पर डीप है। डिफरेंस मतलब जो है, पोएट ने यहाँ पर जो एक्सपीरियंस लिए हैं खुद इस स्टेज में बता दिए कि मेरा वो गलत डिसीजन की वजह से जो है सब कुछ अलग हो गया, जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया, इसीलिए बोल रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पोएट क्या बताते हैं, देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस, ही सेज, पोएट सेज दैट फ्यूचर में जो है इस चीज को जो है क्या करेंगे, बोलेंगे, है ना, कि वंस अपॉन ए टाइम मैंने एक रास्ता चूज किया था जिस पे कम लोग चले थे, लेकिन मेरा वो डिसीजन जो है फ्यूचर में क्या हुआ कि वो जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जो है, जैसे क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी देते हैं इसमें। क्या मैसेज देते हैं? इम्पोर्टेंट मैसेज स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है कि यू शुड बी वेरी वाइज एंड बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग चॉइसेस आउट ऑफ द ऑप्शंस दैट यू हैव इन योर लाइफ, बिकॉज योर फ्यूचर completely depends on the choice that you make today, right। जो भी आप मतलब चॉइस करेंगे, लेंगे आज, जो भी आप डिसीजन लेंगे, है ना, आपका फ्यूचर भी वैसे ही होगा। मतलब आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार सोचना है। एक कदम आगे बढ़ने से पहले आपको सोचना है कि मेरा कदम जो है सही जगह पे पड़ रहा है या गलत जगह पे पड़ रहा है, राइट। So through the entire poem, the poet Robert Frost gives or conveys a very wonderful message to all the readers, to all the students. We have to learn a lesson from this poem. So let us proceed to the poetic devices first। आप लोग थोड़ा सा राइम स्कीम पे चलते हैं। राइम स्कीम अगर देखा जाए तो यहाँ पर राइम स्कीम यूज हुआ है जो, वो है ए बी ए बी, ए बी ए बी। दिस इज द राइम स्कीम यूज्ड इन दिस पोएम। और ऑफ कोर्स सिंबलिज्म यूज हुआ है, जो दो रास्ता है वो रिप्रेजेंट करता है दो चॉइसेस हमारी जिंदगी में, राइट। ये जो टू रोड्स है, ये टू रोड्स मीन्स टू मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ, राइट। तो ये सिंबलिज्म यूज हुआ है। हम्म उसके बाद एनाफोरा यूज हुआ है। एनाफोरा जैसे रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ लाइंस, बार बार देखिए, एंड यूज हुआ है, एंड। तो इस जगह पे क्या यूज हुआ है? एनाफोरा, ए एन ए पी एच ओ आर ए, एनाफोरा। यहाँ पर एनाफोरा यूज हुआ है। उसके बाद जो है अलिट्रेशन, वांटेड, वांटेड वेयर। आप देखिए इस जगह पे अलिट्रेशन यूज हुआ है सेकेंड स्टैंजा में, डब्लू, रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड, ओके। उसके बाद और भी जगह में यूज हुआ है, आप लोग उसमें देखेंगे कि क्या कहाँ पर रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड है, और निकालिए अलिट्रेशन। रिपीटेशन हुआ है लास्ट स्टैंजा में, अगर आप देखेंगे रिपीटेशन हुआ है एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस, यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है, ओके। So this is all about the poem, and I hope that you all understand. I explained everything, each and every lines, each and every poetic devices. If you really love this explanation, do subscribe the channel, do like the channel, and do share the channel. Thank you very much.